हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सीएससी के थ्रू आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सीएससी के थ्रू आपके पास बीसी होना चाहिए। किसी भी बैंक का बीसी हो, एक्सिस बैंक का हो, एचडीएफसी बैंक का हो, आईसीआईसीआई बैंक का हो, किसी भी बैंक का बीसी सेंटर आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप सीएससी का यूसीएल यानी कि आधार सेंटर आप चला सकते हैं। तो गाइज, बहुत सारे मित्रों का, हमारे वीएलई मित्रों का सीएससी तो है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारा अकाउंट्स भी उन्होंने ओपन कर लिया, बीसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है, बीसी के लिए परेशान है। तो गाइज, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, सीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आ गया है। एक्सिस बैंक ने सीएससी के वीएलई लोगों को बीसी पॉइंट देना प्रारंभ कर दिया है। तो अगर आप भी सीएससी के थ्रू आधार में काम करना चाहते हैं तो सीएससी का ही गाइडलाइन है कि आपके पास बैंक का बीसी होना चाहिए और बीसी में आप अच्छा काम कर रहे हो तभी आपको ये काम मिल पाएगा। तो गाइज, जिनका बीसी अप्रूव नहीं हो पा रहा है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा अपडेट है कि आप अब सीएससी के थ्रू एक्सिस बैंक का बीसी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक बीसी का अप्रूवल बैंक के थ्रू करवाना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट इन सभी प्रक्रिया के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कितने दिन के बाद आपका अप्रूवल होगा, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस अपडेट के बारे में ही आज का पूरा ये वीडियो होगा। गाइस, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में हम ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो गाइस, चलते हैं सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सीधा बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है एक्सिस बैंक के बीसी के लिए। तो गाइस, यहां पे आप बगल में यहां देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहां पे सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू अप्लाई फॉर एक्सिस बैंक बीसी। आपको यहां पे सिंपल देख सकते हैं, सबसे पहला काम आपको करना है कि एप्लीकेशन मतलब आवेदन करना है आपको एक्सिस बैंक बीसी के लिए। पूरा फॉर्म आपको भरना है, क्या क्या प्रोसेस है इसमें सारे प्रोसेस बताए गए हैं। यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ है जो कि मैंडेटरी है, यानी कि स्टार लगा हुआ है, मस्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर अप्लाई। मतलब आपको सीएससी के थ्रू एक्सिस बैंक बीसी अप्लाई करने से पहले आपको बैंक मित्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मस्ट नॉट हैव एनी अदर बैंक बीसी। गाइज, आपको ये यहाँ पे पॉइंट को ध्यान से देख लेना होगा, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं सेकेंड वाला पॉइंट। अगर आपके पास ना अप्लाई कर दिया आपने आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए और आपका अप्रूवल नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, तो आप अप्लाई कर लीजिए। आप अगर बीसी नहीं है तो कर लीजिए, बट यार अगर आपने ना एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से ऑलरेडी बीसी कर रखा है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आवेदन ना करें। यहां पे सीधे लिखा हुआ है मस्ट नॉट हैव एनी अदर बीसी। कोई और बीसी आपके पास सीएससी के थ्रू नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बीसी आपको सीएससी अवेलेबल करवाएगी। आप सीएससी के थ्रू सिर्फ एक बीसी पे काम कर सकते हैं किसी एक बैंक। मस्ट हैव पीसीसी एंड आईआईबीएफ, इफ नॉट काइंडली कंप्लीट विद इन 30 टू 45 डेज। यानी आपको यह कह रहा है कि आपके पास आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो इसके लिए आपको 30 से 45 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप इसे कंप्लीट करके सबमिट कर दें। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ये नहीं है तो आपको 30 से 45 दिन, 1 से 1.5 महीने का मौका दिया जा रहा है। सीएससी के थ्रू अप्लाई भी होता है, आईआईबीएफ का एग्जाम आप दे सकते हैं, सीएससी के सेंटर पे एग्जामिनेशन सेंटर भी होते हैं, आप अपने क्षेत्र में फाइंड कर सकते हैं। मेरे अदर वीडियोस में बताए गए हैं, आप चाहे तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी उस वीडियो का भी हेल्प ले लेंगे और समझ जाएंगे कि कैसे हमें आईआईबीएफ का आवेदन करना है और सीएससी के सेंटर पे एग्जाम कैसे हमें देना है। तो गाइज, आपसे मैं मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगा कि अगर आप सीएससी हैं, वीएलई हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीएससी के थ्रू ही अप्लाई करें और सीएससी के ही एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर के एग्जाम दें, क्योंकि हम तो वीएलई हैं, हम अपने सीएससी का ही सपोर्ट करेंगे और उसी पर हम काम करेंगे। तो फिर आगे हम बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं हमें करना क्या होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, फाइनल अप्रूवल फॉर एक्सिस बैंक बीसी इज सोल डिसीजन ऑफ एक्सिस बैंक पोस्ट ऑडिट। मतलब भाई, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो फाइनल आपको बैंक बीसी मिलेगा एक्सिस बैंक की तरफ से, वो डिपेंड करेगा एक्सिस बैंक की तरफ से ऑडिट किया जाएगा आपका सेंटर, आपके सेंटर की फैसिलिटी क्या है, आप कितना बिजनेस दे सकते हो, किस प्रकार से आप काम कर सकते हो,
आपकी क्षमता क्या है, सारा कुछ देखा जाएगा। आपके पास इक्विपमेंट क्या है, आपका सेंटर कैसा है, लोकेशन कैसा है, सब कुछ देखने के बाद एक्सिस बैंक ही डिसाइड करेगा कि आपको बीसी दिया जाए या ना दिया जाए। फाइनल जो डिसीजन होगा वो एक्सिस बैंक की तरफ से ही होगा। ये सीएससी के इस पोस्टर में यहां पे जो आप देख पा रहे हैं इसमें फाइनल बता दिया गया है। तो गाइज चलिए, ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू। अब बात करते हैं हमें आवेदन कैसे करना है। तो यहां पे सिंपल कह रहा है वीएलई रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको वीएलई रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप किसी भी बैंक के लिए बीसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप न्यू यूजर हैं, अभी आपके पास कुछ नहीं है, तो आप न्यू यूजर पे करके सबमिट करें। फिर यहां पे सारी बातें बताई गई हैं। कैंडिडेट एप्लीकेंट फोटो स्कैन 25 to 50 KB, यानी कि 25 से 50 KB के बीच में आपकी फोटो स्कैन कर के रख लेनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ आपको रख लेना होगा। बैंक मित्र सेंटर इनसाइड आउटसाइड फोटो, जो आपका सेंटर है ना उसका अंदर से और बाहर, अंदर का और बाहर का 2 फोटो आपको रख लेना है, जो कि इसमें लगेगा। सेविंग अकाउंट बैंक कैंसिल चेक, किसी भी बैंक का आपके पास आपका जो अकाउंट हो, जो आपने सीएससी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हो, उसी बैंक अकाउंट का एक कैंसिल चेक आप बना करके रख लें। हायर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इट मींस आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप इसमें स्कैन करके रख लें, जो सर्टिफिकेट वगैरह है। फिर नेक्स्ट बता रहा है आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन। आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन का भी आपको मार्कशीट यहाँ पे स्कैन करके रख लेना है। संभवतः अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो इसके लिए 30 to 45 डेज का वहां पे आप ऑप्शन हो सकता है आ जाए कि आपको जो है आप इसे विद इन 30 और 45 डेज के अंदर आप इसे सबमिट कर देंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी इफ वर्किंग एनीवेयर इन देन ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट कॉपी रिक्वायर्ड। अगर आपको कहीं पे अलग जगह पर कहीं काम कर रहे हैं, सीएससी बीएलई है उसके बाद भी कहीं अलग जगह पर काम कर रहे हैं, तो वहां से एनओसी होना चाहिए आपके पास। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर आप बीसी पॉइंट ही चलाएंगे। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। आप पूरा का पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, फिर आपको जो है वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और फिर आगे आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये मुझे बता रहा ना कि भाई मैं पहले से ही ये सारा कुछ कर चुका हूँ, मैंने अप्लाई कर रखा है, मेरा पहले से ही अप्रूवल है, बैंक बीसी में एचडीएफसी में काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ये मेरा नहीं हो पा रहा है। आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। न्यू यूजर पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है रखेंगे और फिर आप अप्लाई कर देंगे। चूंकि मैंने पहले से कर लिया है इसलिए ऐसा बता रहा है। अब बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब हमें एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई कहां से करना है। भाई देखिए ना, अगर बीएलई रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, एक्सिस बैंक के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पे ऑप्शंस दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक बीसी, यहीं के थ्रू हमें अप्लाई करना होगा। तो मैं यहां से अप्लाई कर रहा हूं। अभी मैं ये पूछ रहा है कि भैया आपके पास कोई बीसी पहले से तो नहीं है किसी बैंक का। भाई मेरे पास तो है ना, लेकिन चलो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे नो कर देता हूं, भाई नहीं है, आप मेरा अप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूं ना, फिर कहता है भैया आपने सीएससी आईडी डालो। अगर नहीं है तो मैं देखता हूं, प्रोसेस करूंगा। तो मैं यहां से डाल दे रहा हूं, मैंने अपनी सीएससी आईडी यहां पे डाल दी। मैं इसे ब्लर कर दिया हूं सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ना, सिंपल बोल रहा है भाई दिस सीएससी आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग बीसी रजिस्ट्रेशन। कह रहा है यार आप तो पहले से ही आपके पास बीसी है, क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप नो करके इसको अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास बीसी नहीं है तो आप यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। सीएससी बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी खोज लेते हैं और फिर बैंक मित्रा पोर्टल पर यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए दूसरा है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक बीसी, यहाँ पे फिर से हम नो करते हैं और कोई दूसरी सीएससी आईडी डालते हैं। एक मेरे पास मेरे फ्रेंड की सीएससी आईडी, मैं उसे डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे मैंने दूसरी सीएससी आईडी डाल दी है। जब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे मैसेज आ गया, यू हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन बैंक मित्रा आर इनकम्प्लीट प्रोफाइल ऑन बैंक मित्रा, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सिंपल बता रहा है कि भाई पहले आप बैंक मित्रा पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आप यहां पे आओ। तो यानी कि अगर आपको बीसी चाहिए एक्सिस बैंक का, तो आप सबसे पहले बीएलई रजिस्ट्रेशन करिए, फिर यहां से न्यू यूजर पर क्लिक करके सबमिट करिए, इतने डॉक्यूमेंट का व्यवस्था करिए, सारा कुछ स्कैन करके रखिए, इसको अप्लाई करिए। जब ये अप्रूव हो जाए उसके बाद आप जो है सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर एक्सिस बैंक बीसी यहां पे नो करके और अपना सीएससी आईडी डालें यहां पे और कंटिन्यू करें। आपको फॉर्म खुल करके आ जाएगा, उस फॉर्म को आप सबमिट कर दें।
गाइस मैं अब चूंकि ये अभी नई चीज है, एक्सिस बैंक ने दोबारा से देना शुरू कर दिया है, तो जितना जल्दी जल्दी आप अप्लाई करेंगे आपको पहले मिल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद जो मित्र ऐसा करते हैं ना कि चलो अभी तो मिल रहा है, मैं 4 महीने बाद करूंगा, भाई तब तक बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा और शायद आपको ना मिल पाए। तो कोई चीज नहीं आती है तो उसे पहले हमें अप्लाई करना होता है ताकि पहले शिफ्ट में ही हम वो पा सकें। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो आपको बैंक मित्रा पोर्टल पे दिख ही जाता है, वहां से आप सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। जल्द ही आपका बीसी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगर बीसी पॉइंट हो जाता है गाइज, तो फिर आपका थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा आधार सेंटर की तरफ पढ़ने का, और आपको एक ना एक दिन आधार सेंटर भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सर्वेश, आपका मित्र, एक सीएससी वीएलई, हमेशा आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा। जय हिंद।